आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो बिहार से आई एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है। ये कहानी एक छात्र ने अपने ही टीचर के परिवार के साथ हुई एक भयानक त्रासदी के बारे में बताई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली खतरा हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं होता, कभी कभी वो हमारे सबसे करीबी रिश्तों में ही छिपा होता है। तो कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से घर में। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सम्राट, एक नौजवान टीचर जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, कहते हैं कि अक्सर सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आता है। तो सम्राट के इस घर में कुल 6 लोग थे। उनके पिता थे, उनकी माँ, खुद सम्राट, उसकी एक बहन, एक छोटा भाई जिसका नाम था गुलशन और उनकी दादी। मतलब बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार लगता था। लेकिन देखिए, बाहर से जो परिवार इतना सामान्य दिखता था, उसके अंदर एक अजीब सा तनाव था। एक तरफ थी सम्राट की माँ, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी, और दूसरी तरफ थी दादी, जिनकी अपनी बहू से कभी नहीं बनती थी। ये एक खामोश सी लड़ाई थी जो घर की दीवारों के अंदर हमेशा चलती रहती थी। और फिर उस घर में वो होना शुरू हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये सब कुछ ना एक झटके में नहीं हुआ। ये एक लंबा 2 साल तक चलने वाला बुरा सपना था। 2022 में सम्राट की बहन अजीब तरह से बीमार रहने लगी। 2023 आते आते हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और अजीब बात यह थी कि जब भी वो अस्पताल से घर आती उसकी तबीयत और खराब हो जाती। और फिर 2024 में उसकी दुखद मौत हो गई। पर परेशानी सिर्फ बीमारी तक ही नहीं थी। बहुत जल्द घर में काले जादू के साफ साफ संकेत मिलने लगे। कभी बिस्तर के नीचे अजीब टोटके मिलते, तो कभी बहन रात में चिल्लाने और खुद को नोचने लगती थी। वो ये भी कहने लगी थी कि उसे घर में अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। ये सब किसी मेडिकल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा डरावना था। बहन की मौत के बाद परिवार को लगा चलो शायद बुरा वक्त टल गया, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होगा। जब छोटे भाई गुलशन में भी वही सारे लक्षण दिखने लगे ना, तो पूरा मोहल्ला उसे बचाने के लिए एक हो गया। सम्राट के दोस्त मोहित और पड़ोसियों ने मिलकर गुलशन के प्राइवेट अस्पताल के इलाज के लिए 80,000 रुपए तक जमा कर लिए। ये उन सब की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन अस्पताल में भी उस डर ने पीछा नहीं छोड़ा। एक रात गुलशन अपने भाई पर चिल्लाते हुए कुछ ऐसा बोला जिससे सुनकर सबके होश उड़ गए। वो कह रहा था, उसने मुझे ये करने को कहा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। ये उसने कौन था? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। और फिर आई वो रात जब घर का सबसे भयानक, सबसे घिनौना राज सबके सामने आ गया। उस रात जो हुआ उसने परिवार की नींव ही हिलाकर रख दी। देर रात का वक्त था। सम्राट की माँ अस्पताल से थकी हारी घर लौटी तो दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी खामोशी और अंधेरे ने उनका स्वागत किया। उनके मन में एक अजीब सा डर घर कर गया। अरे, घर में बत्तियां क्यों बंद हैं? इस वक्त अंदर है कौन? और जब वो धीरे धीरे एक कमरे की तरफ बढ़ी, तो अंदर जो दिखा उसने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। कमरे के अंदर का जो नजारा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनकी अपनी सास यानी बच्चों की दादी एक अनुष्ठान कर रही थी। उनके सामने पोते गुलशन के कपड़े, वुडू गुड़िया, जलती हुई मोमबत्तियां और नारियल रखे थे। परिवार का दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था, वो उनके अपने ही घर में उनकी अपनी मां के रूप में मौजूद था। अब जब ये सच सामने आ गया, तो इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। तो आखिर इस बुराई को क्या कहें? लोक कथाओं में ऐसे इंसान को डायन कहते हैं, एक ऐसी औरत जो काले जादू का अभ्यास करती है, और माना जाता है कि वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों की बलि देती है। बाद में जब परिवार ने एक तांत्रिक से बात की, तो उसने भी दादी के इरादों पर मुहर लगा दी। उसने साफ साफ बताया कि वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने ही खून की बलि दे रही थी, पहले अपने पति और अब अपने ही पोता पोती की। कहानी का अंत बहुत दुखद था। गुलशन को नहीं बचाया जा सका। और दादी का क्या? कहते हैं जब गुलशन की मौत की खबर घर आई तो वो अपने कमरे में बाल खोलकर जोर जोर से हंस रही थीं। और सबसे डरावनी बात, वो आज भी उसी घर में रहती हैं। और यहीं पर हमें डर की असली ताकत समझ आती है। पूरा मोहल्ला सच जानता है, आसपास पुलिस वाले भी रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यह सवाल इस कहानी को और भी डरावना बना देता है कि क्या डर ही बुराई का सबसे बड़ा हथियार है?